नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। टीआरई 4 यानी कि शिक्षक बहाली का चौथा चरण कब होगा, ये प्रश्न जो है हर एक छात्रों के बीच में बना हुआ है। कल 9 मार्च को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 51,000 से अधिक जो टीआरई 3 के तहत चयनित शिक्षक हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और कल पूरी संभावना थी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है अगले बहाली को लेकर कुछ न कुछ इंडिकेशन दिए जाएंगे। हमने भी कल यह आशा किया था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो गांधी मैदान से ये घोषणा करें कि चौथा चरण भी आ रहा है, इतने सीटों के लिए आ रहा है। लेकिन कल इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और छात्रों में जो है एक मायूसी सामने आ गई कि आखिर क्या कारण है कि टीआरई 4 को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कोई चर्चा नहीं किया गया और क्या टीआरई 4 नहीं होगा, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो आपको हम बता दें, हमने संपर्क किया जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे, और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सचिवालय में जब हमने इसको लेकर जानकारी प्राप्त की कि आखिर टीआरई 4 कब तक आएगा, वहां पर साफ साफ ये कहा गया कि 81,000 के आसपास सीट जो है वो पहले से निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इसमें जुड़ना है टीआरई 3 में बचे हुए सीट। और ये रहा है, टीआरई 1 में भी ऐसा ही हुआ था, टीआरई 1 के बाद भी ऐसा हुआ था कि टीआरई 2 में भी टीआरई 1 के बचे हुए सीट जोड़ दिए गए थे, 3 में भी टीआरई 2 और टीआरई 1 से बचे हुए सीट जोड़े गए थे। और आज भी जो है हमने कल संपर्क किया तो यही हमें जवाब मिला कि देखिए टीआरई 3 में जब तक ज्वाइनिंग होने के बाद रियल स्थिति शिक्षा विभाग के पास नहीं आएगी तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं जो है कम है। और कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया और देख रहे हैं कि अब जो है होली का समय आ गया, तो लगभग मार्च में जो है जितने भी चयनित हुए हैं इनके ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस चलना चाहिए। और इसके बाद जो वस्तु स्थिति आएगी कि अंततः टीआरई 3 के उपरांत कितने शिक्षकों ने योगदान दिया, ज्वाइनिंग लिया, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उन्हें टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। और बता दें आपको, हम टीआरई 3 में देरी हुआ, लगभग 1 साल लग गया इस बहाली में, और यही वजह रहा कि टीआरई 4 अभी तक नहीं आया है। जनवरी में टीआरई 4 के बहाली को लेकर जो है एसीएस साहब का भी बयान आया था कि बहुत जल्द जो है टीआरई 4 आएगा। किसी के द्वारा इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि नवंबर के बाद से जो है हर एक भर्तियों पर एक तरह से विराम लगा हुआ है। हमने आपको बहुत सारी सूचनाएं दी थी कि बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाला है, दरोगा की बहाली आने वाली है, पुलिस में लंबी चौड़ी बहाली आने वाली है, लेकिन सब जो है किसी ना किसी वजह से फंसा हुआ है, कोई ना कोई पेच लगा हुआ है। ताती तत्वा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इसे देर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि जो सोर्स से बात हो रही थी, हमने पूछा कि आखिर आप लोग पूरे सीटों पर जो है ये बहाली क्यों नहीं सुनिश्चित कराते। टीआरई 3 में ही देख ले 87,000 पदों के लिए जो है बहाली निकला, 51,000 ही भर्ती हो पाया। तो इस पर जवाब मिला कि देखिए बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाते हैं। आपने देखा होगा कि 2 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं सिविल सेवा 17वीं में, उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाए, और यही स्थिति जो है शिक्षक भर्ती में भी होता है। और इस वजह से जो है बहुत सारे संवर्गों में सीट खाली रह जाता है और सबको जोड़ने के बाद जो है उनकी संख्या बड़ी हो जाती है। फिर हमने पूछा कि आखिर सब जो डेट ऑफ बर्थ के चलते कट ऑफ मार्क्स पर फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्यों नहीं करते। तो सीधे जवाब मिला कि जब तक सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना नहीं चाहेगी, जब तक विभाग देना नहीं चाहेगा, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन ये खामी है। चलिए, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो नहीं लाए उनको आप नहीं ज्वाइन कराएं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के चलते जो फंस रहे हैं और उसमें अगर सीट खाली रह रहा है तो उनमें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके उनको पास कराना चाहिए।
और लगातार छात्र जो हैं वो टीआरई 2 से ही इस जीत को इसका मांग जो है करते आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग जो है क्यों कन्नी काट लेता है इससे। तो जो देखिए एक और सूचना जो हमें मिलती है, बातों बात में ही सचिवालय जाते हैं, वहाँ बातों बात में ही सूचना मिलती है कि देखिए इस बार जो है सरकार मई जून तक सारी बहालियां देगी, लेकिन बहाली पूरा होगा नई सरकार में। यानी कि चुनाव में जो है सरकार बहालियों का पिटारा खोल के जाएगी। उसका हो सकता है कि पहला फेज हो जाए या फिर फॉर्म फिलअप करवा के जो है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ जाएगा बिहार में, तो ये भी सूचना मिलती है। लेकिन जो छात्र तैयारी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो इतना अब मान लें कि उनका बहाली आना तय है, भले देर लगेगा लेकिन आना तय है। और बीपीएससी ही उनका बहाली हर एक साल लिया करेगा। कितना होगा, क्या होगा, चुनाव के बाद सुस्ती भी होगा, ये भी जग जाहिर है। लेकिन चुनावी साल है और शिक्षक भर्ती जो है वो सरकार को माइलेज दिलाने वाला है। बड़ी संख्या में आप रोजगार दे सकते हैं। तो इतना तो तय है कि टीआरई 4 आएगा। अभी विराम लगा हुआ है, अभी सुस्ती है, लेकिन टीआरई 3 में जैसे ही लोगों का ज्वाइनिंग होगा उसके बाद जो है सीटों की वास्तविक संख्या पता चल जाएगी और संभावना है कि उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो। तो जो भी छात्र हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आप हिम्मत न हारें, तैयारी में लगे रहें और कोशिश करें कि टीआरई 4 में ही आप लोगों का वारा न्यारा हो जाए। इसके साथ साथ स्टेट का भी परीक्षा लिया जाए। स्टेट आपने 2024 में 2 बार लेने की बात कही थी, एक ही बार लिया गया, उसके बाद से कोई नाम लेवा नहीं है। और एक ही छात्र को आप हमेशा जो हैं वो परीक्षा में शामिल करा रहे हैं। नए छात्रों को भी मौका दीजिए, उनको भी रोजगार की जरूरत है, वो भी बीएड और पात्रता परीक्षा पास करने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी इस बड़ी भर्ती में शामिल होना है। इसके साथ साथ जो 2022-24 सेशन के जो बीएड करने वाले हैं, डीएलएड करने वाले हैं, उन लोगों की भी जरूरत है कि ये स्टेट टेट की परीक्षा लिया जाए ताकि वो भी टीआरई 4 में शामिल हो सके। तो शिक्षा विभाग से गुजारिश है कि नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आपके द्वारा स्टेट की परीक्षा का आयोजन कराया जाए ताकि वो लोग उसमें शामिल हो और टीआरई 4 के लिए योग्य हो। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिले, ज़्यादा छात्रों को सरकारी नौकरी लगे, ऐसी कोशिश आपको करना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं धैर्य रखें, इत्मीनान रखें। टीआरई 4 आना ही है क्योंकि चुनावी साल है, नहीं आएगा तो इसका साइड इफेक्ट सरकार को झेलना पड़ेगा। अब कब आएगा देखिए, इस पर कब तेजी किया जाता है और कब जो है इसकी बहाली का इंफॉर्मेशन जो है सामने आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।